बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि बैतुल मुक़द्दस को अब शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहूदियों को वो 4 सुर्ख गायें मिल गई हैं जिनकी तलाश 2000 साल से जारी थी। नाज़रीन, इन खबरों की असल हकीकत क्या है, यहूदियों के इन सुर्ख बछड़ों की कुर्बानी को लेकर क्या अकायद हैं, और एक आम मुसलमान होने के नाते यहूदियों के इस अकीदे पर हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, यहूदियों का एक अकीदा है कि जिस दिन उन्हें सुर्ख रंग की 4 लाल गायें मैसर आ गईं जिनकी उम्र तकरीबन 3 साल हो, तो उन्हें कोही जैतून के ऊपर ज़िबा किया जाएगा, जिसका एक ख़ास तरीका होता है कि इसकी गोश्त का कुछ हिस्सा ज़िबा करने वाले काहन को दे दिया जाता है, कुछ हिस्सा तकसीम कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा जला दिया जाता है, जो आम तौर पर चर्बी पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, यहूदी मज़हब में नापाकी इसे कहते हैं कि जिस शख्स ने किसी मुर्दे को नहलाया हो, या किसी नहलाने वाले ने किसी से हाथ मिलाया हो, या किसी मुर्दे को हाथ लगाया हो, तो वो सब के सब नापाक हो जाते हैं। और इसे पाक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सुर्ख रंग के बछड़े की कुर्बानी करके इसके जिस्म का कुछ हिस्सा जलाया जाता है और इसकी राख को पानी में मिलाकर ये ख़ास किस्म के नापाक लोग इस पानी से गुस्ल करते हैं। नाज़रीन, हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदियों को इस पानी से पाक हुए काहनों की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, यहाँ सवाल ये आता है कि क्या इस अक़ीदे का कुरान और सुन्नत से कोई हवाला मिलता है? तो यहाँ ये बात वाज़ेह कर दें कि ना सिर्फ कुरान में बल्कि तौरात, ज़बूर और इंजील में भी हमें इस अक़ीदे का कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता। ये यहूदियों की महज अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज हैं, क्योंकि यहूदी अपनी ही किताब में कई तब्दीलियाँ कर चुके हैं, अपने नबी की बताई हुई बातों को बदल चुके हैं। नाज़रीन, इनकी अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की इबादत करने पर इन्हें जितनी सख्त सज़ा दी थी उसे भी भूल चुके हैं, जिसे कुरान की सूरह बकरा में तफसील से बयान किया गया है। जबकि यहूदियों का ये कहना है कि हम 2000 साल से इन सुर्ख बछड़ों की तलाश में हैं। नाज़रीन, यहूदी मज़हब में गाय की अहमियत मिस्र से चली आ रही है और सूरह बकरा में भी इसका वाज़ेह ज़िक्र मौजूद है। और हमारे उलमा भी यही लिखते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो इन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि वही बछड़ा ज़िबा करें जो इनके लिए अहम है। लिहाजा जिस गाय को वो सबसे ज़्यादा अहम समझते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया। हालांकि अगर वो हुक्म मान लेते तो कोई भी गाय ज़िबा कर सकते थे। नाज़रीन, इस गाय की साख्त भी कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि उस गाय पर कोई दाग, कोई निशान मौजूद नहीं है और उसका रंग मुकम्मल सुर्ख है। इसीलिए ऐसी गाय यहूदियों के लिए अहम है। नाज़रीन, यहूदियों को इस कुर्बानी के लिए ऐसे बछड़े दरकार थे जिन पर एक दाग, एक निशान भी मौजूद ना हो, जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो, जिन पर एक बाल भी किसी और रंग का ना हो। लिहाजा ऐसे 5 बछड़े यहूदियों ने टेक्सास से बरामद कर लिए हैं, जिनकी उम्र कमोबेश पूरी होने को है और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में इनकी 3 साल उम्र मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद इन्हें कुर्बान किया जाएगा। तो क्या 2024 में मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा? क्या हेकल सुलेमानी तामीर कर दिया जाएगा? क्या हमारा ये अकीदा होना चाहिए? क्या हमें इन खबरों से परेशान होना चाहिए? तो यहाँ ये बात जान लें कि ये महज एक बुरा गुमान है, क्योंकि ये अकीदा यहूदियों का है, जबकि मुसलमानों में कहीं किसी किताब में इसका कोई हवाला नहीं है। नाज़रीन, यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए जो एक अहम चीज़ है वो है लावी ख़ानदान का होना। और कुछ ऐसे ख़ानदान यहूदियों में आज भी मौजूद हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उनका ताल्लुक़ लावी ख़ानदान से है, जिसका ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से है। नाज़रीन, हेकल सुलेमानी में जितने भी उलमा इबादत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, उनका ताल्लुक़ लावी ख़ानदान से होता था, जिसका सिलसिला हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से है। लिहाजा हेकल सुलेमानी के लिए जो सबसे अहम चीज़ यहूदियों को मतलूब है वो है लावी ख़ानदान से काहन का होना, जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, जो उन्हें अभी तक मौसर नहीं आया।
دوسری چیز جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے تابوت سکینہ کا حاصل کرنا، جو ابھی تک یہودیوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے تھے اور مسجد اقصیٰ ان میں سے کسی بھی حصے میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں اس اہم بات کا ذکر بھی کرتے چلیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے اور جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کے گرائے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے، بلکہ 1400 سال قبل ہی اس کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ جب خراسان سے امام مہدی کے لیے لشکر نکلیں گے تب بیت المقدس ہی مسلمانوں کا دارالخلافہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے یا اسے گرایا جائے گا؟ ناظرین، پریشانی کی بات تو اس وقت تھی، فکر کی بات تو اس وقت تھی جب 40,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ان ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں ملبے تلے دفن ہو گئی۔ ناظرین، اصل قیامت تو وہ تھی جب مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ آج اگر یہودی اپنے جھوٹے عقیدے کی خاطر 4 بچڑوں کا خون بہا بھی دیتے ہیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ناظرین، ایک اور سوال کا جواب یہاں آپ کو دیتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے؟ تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوگی ان کے مسیحا یعنی دجال کی آمد ممکن نہیں، جس کے لیے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہر حال میں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہودی اپنے مسیحا کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے عقائد پر کتنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مکمل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہونا چاہیے، جنہوں نے ہمیں قرب قیامت پیش آنے والی تمام نشانیوں کے بارے میں 1400 سال قبل ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ہمارے لیے اصل پریشانی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے مسیحا کے لیے کیا تیاریاں کی، ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کیا اور قیامت کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، فلسطینی مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔